हे गाइस, वेलकम टू फ्लुएंट वीडियोस। मैं हूं हिमांशु। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मीन्स की जो नंबर्स हमें गिवन है उसका लॉन्ग डिवीजन किए बिना हमें फाइंड करना है कि नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमारा एक थियरम है। तो थ्योरम ऐसा बोलते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा फैक्टर 2m 5n, ओके 2m 5n ये फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट फॉलो करता होगा तो मीन्स वो हमारा नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 13/3125। सो हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं डिनोमिनेटर के नंबर के। सो डिनोमिनेटर इज 3125। सो फैक्टर्स ऑफ 3125 इज 5 625 5 125 5 25 and 5 5 and 5 1। So 1 2 3 4 and 5 टाइम्स आ रहा है। मीन्स कि हम लिख सकते हैं इधर कि 13/5 अभी डिनोमिनेटर में हमारा फॉर्मेट आ रहा है 5/5, तो इसमें हमारा ये फॉलो कर रहा है 5/n। ओके, जैसे मैंने बोला कि डिनोमिनेटर का फॉर्मेट अगर हमारा दोनों में से कोई एक है मीन्स कि वो नंबर हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर इसमें से कोई नहीं है और दूसरा इसके साथ भी नंबर आ रहा है तो वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये हो गया हमारा 5/5। सो ये नंबर जो है हमारा वो 5/n का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। सो ये नंबर कौन सा होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो लिखते हैं इधर कि 3125 है प्राइम फैक्टर factors in the form of 5/n। ओके, इसके जो फैक्टर्स है वो कौन से फॉर्म में है तो कि 5/n फॉर्म में है। हेंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो हमने क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन में, बस हमने इतना ही सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन था हमारा 13/3125। सो हमने डिनोमिनेटर के नंबर के फैक्टर्स फाइंड किए। सो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमारे है 5/5। सो वो हमारे दोनों में से कोई एक का फॉर्मेट है 5/n का, मीन्स कि इसमें से कोई एक फॉलो करता होगा तो वो हमारा नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इसमें हमारा 5/n फॉलो कर रहा है। सो क्या होगा ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है 17/8। सो इसमें भी हमें न्यूमरेटर का आपका जो भी नंबर है आपको नंबर नहीं देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर का चेक करना है। ओके, सो डिनोमिनेटर में अभी 8 है। सो फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज 2 4 2 2 एंड 2 1। सो 2/3 आ रहा है, मीन्स की क्या होगा हमारा 17/2/3। चलो अभी इसमें भी हमारा क्या है तो कि 2/m फॉर्मेट फॉलो कर रहा है इसमें। ओके, मीन्स कि ये भी नंबर हमारा कौन सा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सो लिखते हैं इधर कि 8 हैज प्राइम फैक्टर in the form of 2/m। So hence क्या होगा तो कि 8 has terminating decimal expansion। ओके, तो हमने क्या किया तो कि डिनोमिनेटर में हमारे दोनों में एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा 5/n फॉर्मेट है और सेकंड में 2/m है, तो ये दोनों नंबर हमारे हो गए
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 64/455। तो अगेन हमें डिनोमिनेटर का फैक्टर्स चेक करने। सो 455 है, सो प्राइम फैक्टर ऑफ 455 इज, सो 5 से डिवाइड होगा, सो 5 9 जा 45, 5 1 जा, देन 7 13 जा और 13 1 जा। सो फैक्टर्स ऑफ 455 इज 64/5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं अदर देन 2m 5n। ओके, हमें चाहिए कौन से, तो कि 2m 5n, ये फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए। बट इसके अलावा हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं 5 है, बट उसके अलावा हमारे 7 और 13 नंबर भी है। ओके, सो ये हमारे अदर देन 2m 5n फैक्टर्स है, मीन्स की ये नंबर हमारा कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो लिखते हैं। ओके, तो अब लिखते हैं हम। सो फैक्टर इसके क्या हो गए हमारे, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। सो 455 is prime factors in the form of other than 2m 5n। ओके स्टूडेंट्स, क्या है, तो कि जो 455 नंबर है उसका हमारे फैक्टर्स कैसे, तो कि अदर देन 2m 5n, उसके अलावा फैक्टर्स है। सो ये नंबर हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो हेंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो फर्स्ट होगा हमारा। देन हम देखते हैं 15/1600। तो 15/1600 है, सो फैक्टर्स ऑफ 1600। सो 1600 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं हम। सो या तो फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 15/16 मल्टीप्लाई बाय 100। देन ये दोनों के आप फैक्टर्स फाइंड करके लिख सकते हो। सो फैक्टर्स ऑफ 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। सो फैक्टर्स ऑफ 16 is 2 power 4 and factors of 100. So 250 जा, 225 जा, 5 5 और 5 1, मीन्स के हमारा 2 कितने 1 2 3 4 5 6 टाइम है। सो इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं कि 15/2⁶ टाइम एंड 5/2, मीन्स कि आप देख सकते हो कि इसका डिनोमिनेटर हमारा 2m 5n के फॉर्म में ही है। ओके, इसके अलावा हमारे कोई फैक्टर्स नहीं है, मीन्स कि हमारा नंबर कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो लिखते हैं 1600 हैज प्राइम फैक्टर्स in the form of 2m 5n। ओके, सो ये हमारा नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। सो हेंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29/343। सो डिनोमिनेटर इज 343। सो फैक्टर्स ऑफ 343। सो 343 हमारा 7 का क्यूब है। सो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कि 29/7 क्यूब। ओके, 7 का क्यूब क्या होता है हमारा 343। सो ये हमारा 343 इसका क्यूब है। सो हम लिख सकते हैं कि क्या है, तो कि अदर देन 2m 5n फैक्टर्स है। ओके, उसके अलावा हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं। सो मीन्स कि हमारा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो लिखते हैं इधर 343 हैज प्राइम फैक्टर in the form of
other than 2 raised to m 5 raised to n. Okay, so hence it has non-terminating repeating decimal expansion. ओके स्टूडेंट्स, तो इतने क्वेश्चन पे से आप ऐसे डायरेक्टली अभी बोल सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर इस फॉर्मेट में है 2 रेस टू एम या तो फिर 5 रेस टू एन, मीन्स कि वो नंबर हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर वो फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स कि अदर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो वो हमारा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो 23 अपॉन 2 रेस टू 3 5 रेस टू 2, तो इसमें हमें ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन है 2 रेस टू 3 और 5 रेस टू 2, मीन्स कि हमारा फॉर्मेट हमने जो देखा था वैसे ही है, 2 रेस टू एम 5 रेस टू एन फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, मीन्स कि ये नंबर हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो लिखते हैं इधर 2 रेस टू 3 5 रेस टू 2 एज prime factor in the form of 2 raised to m 5 raised to n. So hence it has terminating decimal expansion. ओके, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129 अपॉन 2 रेस टू 2 5 रेस टू 7 एंड 7 रेस टू 5। ओके, तो इसमें हमारे 2 रेस टू एम 5 रेस टू एम तो फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, बट 7 रेस टू 5 हमारा एक एक्स्ट्रा नंबर है, सो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारा 7 रेस टू 5 एक एक्स्ट्रा आ गया है। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि 2 रेस टू 2 5 रेस टू 7 7 रेस टू 5 हैज प्राइम फैक्टर in the form of other than 2 raised to m 5 raised to n। ओके, चलो, तो इसमें हमारे 2 raised to m 5 raised to n के अलावा भी फैक्टर्स आ रहे हैं, मीन्स कि ये हमारा नंबर कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो हेंस इट हैज non-terminating repeating decimal expansion। ओके, सो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 अपॉन 15। तो एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, तो इसमें हमारा कटिंग हो सकता है कुछ। 6 अपॉन 15 दिया हुआ है, सो हम 3 से कट कर सकते हैं, सो ये 2 ये 5, सो आंसर आ रहा है हमारा 2 अपॉन 5। तो अभी ये क्वेश्चन हमारा हो गया 2 अपॉन 5, तो इस पे से हमें देखना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो हमारा डिनोमिनेटर फॉलो कर रहा है 5 रेस टू m। ओके, 5 रेस टू n को फॉलो कर रहा है, सो फैक्टर्स ऑफ 5 इज 5 रेस टू 1 है हमारे इसके। सो ये हमारा नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे हुआ, तो कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है 5 रेस टू 1 है, मीन्स कि वो 5 रेस टू n के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। सो देयरफॉर 5 रेस टू 1 हैज प्राइम फैक्टर्स in the form of 2 raised to m 5 raised to n। ओके, सो ये फॉर्मेट है, सो हेंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये अभी
कितने क्वेश्चन को याद, अभी डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 2m या 5n के फैक्टर्स में आ रहे हैं मीन्स कि वो हमारा नंबर होगा टर्मिनेटिंग, और अगर उसके अलावा फैक्टर्स भी आ रहे हैं या तो फिर वो नहीं है और दूसरे फैक्टर्स आ रहे हैं मीन्स कि वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35/50। सो denominator is 50, so factors of 50 is 225, 5 5s are 5 1s are. Okay, so factors of 50 is 35/2 multiply by 5 raised to 2. Okay, so ये भी फॉर्मेट हमारा कौन सा है, 2 raised to m 5 raised to n को फॉलो कर रहा है। सो ये नंबर भी हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो लिखते हैं हम कि 50 हैज प्राइम फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to m 5 raised to n. So hence it has terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77/210। सो डिनोमिनेटर इज 210, सो प्राइम फैक्टर ऑफ 210 इज, सो 2 1s are 2 0 5, then 3, so 3 3s are 9, 1 3 5s are 15, then again so 5 7s are 35 and 7 1s are, so factors of 210 is 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 7। तो चलो इसमें से हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं और वो भी 3 और 7 तो हमारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स है मीन्स की 2 raised to m और 5 raised to n के अलावा भी है। सो ये नंबर हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो लिखते हैं हम 210 हैज प्राइम फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ other than 2 raised to m 5 raised to n। ओके, सो 210 का फैक्टर्स कैसे आ रहा है, अदर देन 2 raised to m 5 raised to n। सो क्या होगा, हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली हमें क्या करना था, तो कि डिनोमिनेटर हमें चेक करना था, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमारे 2 raised to m 5 raised to n के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं मीन्स कि वो नंबर हमारा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं मीन्स कि उसके अलावा हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं, सो वो नंबर्स हमारे सारे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और आप ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।